सेक्टर स्पेसिफिक और माइक्रो इकोनॉमिक मुश्किलों के कारण ज्यादातर आईटी स्टॉक एक साल से ज्यादा समय से दबाव में है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 10 शेयरों में 9 शेयरों ने अब तक 2026 में 9% से 35% तक की गिरावट झेली है। लेकिन ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर एक खास आउटर परफॉर्मर के तौर पर उभरा है। ओएफएसएस शेयरों की कीमत इस साल अब तक 50% से पिछले 6 महीनों में 52% से थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। दूसरी ओर निफ्टी आईटी इंडेक्स 26% गिरा है, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 इस साल अब तक लगभग 8% गिरा है। शुक्रवार 10 जुलाई को एनएसई पर इंट्राडे में ट्रेड में आईटी स्टॉक लगभग 4% बढ़कर 52 हफ्ते के सबसे ऊंचे लेवल 11,538 पर पहुंच गया। महीने के हिसाब से ये स्टॉक इस साल अप्रैल से ही हरे निशान में है। जुलाई में अब तक स्टॉक में 7% से ज्यादा की बढ़त हुई है। आईटी स्टॉक में हालिया बढ़त का कारण इसके अच्छे Q4 FY26 रिजल्ट हो सकते हैं। मार्च तिमाही में ओरेकल फाइनेंशियल का नेट प्रॉफिट 841.7 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 38.1% ज्यादा है। तिमाही का रेवेन्यू 5.1% बढ़कर 2065.2 करोड़ हो गया। नतीजों के साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रति शेयर 270 के डिविडेंड की भी घोषणा की। इससे ओरेकल के शेयर होल्डर्स के लिए कुल सालाना पेमेंट 400 प्रति शेयर हो गया। इस साल 6 अप्रैल को स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया था। तब से यह अपने 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर जाने में कामयाब रहा है। स्टॉक ने जून में अपने 50 डीएमए को फिर से टेस्ट किया, लेकिन उन लेवल पर सपोर्ट मिलने पर फिर से रास्ता बदल लिया। ओरेकल फाइनेंशियल पर सिर्फ 2 एनालिस्ट का कवरेज है। दोनों ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है। मार्च तिमाही के आखिर में कंपनी के प्रमोटर्स के पास 72.44% हिस्सेदारी थी। पब्लिक शेयर होल्डर्स में 31 मार्च तक म्यूचुअल फंड्स के पास 5.53% हिस्सेदारी है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 2.34% हिस्सेदारी है। मार्च तिमाही के आखिर में 1.3 लाख छोटे रिटेल शेयर होल्डर्स या जिनके पास 2 लाख तक की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, उनके पास 7.06% हिस्सेदारी थी। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर शुक्रवार को 3.96% बढ़कर 11,573 पर ट्रेड कर रहे हैं। 30 दिसंबर 2024 के अपने पीक 13,220 से स्टॉक 13% नीचे है।